नमस्कार दोस्तों, अशोका जीएस क्लास में आपका स्वागत है। बिहार का पेपर है, ये दरोगा के लिए आया था। तो यूपी पीसीएस और बीईओ एग्ज़ाम जो यूपी का है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए विशेष महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ आजकल। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। ठीक है, प्रधानमंत्री को नियुक्ति का देता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 किसकी बात करता है? मंत्री की। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल। और भारत देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। देखिए, आपातकाल भारत के संविधान के अंदर भाग 18 में लिखा हुआ क्या है? आपातकाल होगा। आपातकाल कहाँ से कहाँ तक है? 352 से लेके 360 तक, 352 से 360 तक आपातकाल होगा। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो इसका आंसर बी होगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, और भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद द्वारा चुना जाता है? अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 किससे स्टार्ट होता है? भाग 5 52 से 151 तक। भाग 5 52 से 151 तक। भाग 5 का टॉपिक क्या है? केंद्र। क्या टॉपिक है? केंद्र। जितने भी राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये सारे के सारे भाग 5 के अंदर होंगे। भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बताइए कौन सा भाग संविधान का सबसे बड़ा भाग है? तो भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षेस। क्वेश्चन नंबर 2, सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो सिंपल, क्षेत्रीय सहयोग। जिसको इसका फुल फॉर्म पता है, सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एसोसिएशन, साउथ एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, सार्क की फुल फॉर्म। सार्क बना कब? सार्क बना 1985 में। क्षेत्रीय सहयोग, ठीक है, रीजनल कॉपरेशन, आरसी, आर मतलब रीजनल कॉपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए बना। 8 सदस्य हैं इसके, पूरे का पूरे एशियन कंट्रीज हैं। आप देखिए जरूर, और पूरा का पूरा सार्क आप गूगल देखिए, सार्क गूगल पर लिखिए, देखिए कौन से इसके देश हैं और किस तरह के काम करता है। या आप खुद देखें, आप वीडियो में बताने का इतना समय नहीं होगा, बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे, आप ज़रूर देखें इसको। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ को मिशन ऑफ चैरिटी कहा जाता है। यह दीन दुखियों तथा असहायों की, जो असहाय लोग होते हैं, उनकी सेवा करने वाली एक संस्था है, मदर टेरेसा। ठीक है, नेक्स्ट, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील, ठीक है, तो पंचशील किसके बीच में हुआ? हमारे नेहरू प्रधानमंत्री, जो भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं और जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराया है दिल्ली से, लाल किले से, तो नेहरू थे। 1900 पहले जब सरकार बनी 1947 से और 1962 तक कौन रहेंगे? नेहरू रहने वाले हैं। तो किस किस के बीच में पंचशील समझौता अभी न्यूज़ में है, जैसे हम देखते हैं चाइना का विवाद चल रहा है अभी। ठीक है, तो नेहरू और चाओ एन लाई, पंचशील समझौता किस किस के बीच में हुआ? नेहरू चाओ लाई के बीच में हुआ। और पंचशील विशेषता क्या थी? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण स्थिति। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, जो अभी समझौता तोड़ा गया, क्योंकि मित्रता और शांतिपूर्ण स्थिति को तोड़ा गया। जो नेहरू समझौता हुआ था, किस के बीच में हुआ था? नेहरू चाओ एन लाई, जो वहाँ के चाइना से थे। तो नेहरू ने, ठीक है, 1954 में पंच सिद्धांत घोषणा की थी। और इसमें कितने सिद्धांत थे? पंच मतलब क्या होता है? 5, तो 5 सिद्धांत थे। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, असत्य कौन सा है? इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी कम से कम 35 वर्ष की होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, दोनों का सेम है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही बात है। जो उपराष्ट्रपति बनता है व्यक्ति, वो राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव
उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है? नहीं। ठीक है, अभी देखेंगे कौन करता है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, अनुच्छेद देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर समझने की जरूरत है हमें। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और चुनाव उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 66 में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप। अनुच्छेद 63 में लिखा भारतीय संविधान के, जो अभी ने भाग 5 देखा था, 51 से 52 से लेकर 151 तक केंद्र में उपराष्ट्रपति आता है। तो अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ठीक है। अनुच्छेद 66 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है। चुनाव कौन करते हैं? सभी सदस्य। कौन से सभी सदस्य? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य चुनाव करते हैं उपराष्ट्रपति का। राज्यसभा के सभी सदस्य, आप ध्यान दीजिए, राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनाव करते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे जैसे भी। उसका चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान से होता है। डन। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई वित्त विधायक फाइनेंस जो विधायक होगा लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा से अधिक रोक सकती है कितने दिनों के लिए? ठीक है, तो आंसर डी, 14 दिनों के लिए रोक सकती है। देखिए, वित्त विधायक अनुच्छेद 112, ठीक है, वित्त विधायक फाइनेंस इसको बोलते हैं, ठीक, और 14 दिन के लिए रोक सकती है। और अनुच्छेद 110, ठीक है, धन विधायक की बात करता है, दोनों को 14 दिन के लिए रोक सकती है। कौन? राज्यसभा। डन। राज्यसभा देखिए, लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत बनी? लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80, ठीक है। और संसद अनुच्छेद 79 में क्या लिखा है? संसद होगी। 80 में क्या लिखा है कि राज्यसभा होगी। 81 में क्या लिखा हुआ है? लोकसभा होगी। ये अनुच्छेद है, आप देखते रहना, याद कर लो। 14 दिन के लिए विधायक को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद जो संविधान संशोधन की बात करता है, भाग 20, एक ही अनुच्छेद लिखा है भाग 20 के अंदर, 368 के तहत पूरे का पूरे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन भारतीय संविधान में कोई किसी भी सदन में ला सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है। संशोधन किस 3 तरह के संशोधन होते हैं संविधान के अंदर, जब पूरा हम पढ़ेंगे, जब एम लक्ष्मीकांत से हम पॉलिटी देखेंगे तो हम उससे देख पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? हाई कोर्ट, अनुच्छेद 214, संविधान के अनुच्छेद 214 में लिखा है एक हाई कोर्ट होगा, और 124 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के लिए एक से अधिक राज्यों के लिए गुवाहाटी। डन। तो गुवाहाटी था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो इस बात को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। अभी हमने देखा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत चुनाव, अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 54 में लिखा है राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का इलेक्शन। क्या है इलेक्शन में अगर अनुच्छेद 54 से राष्ट्रपति को चुना जाता है कि कोई विवाद आता है तो कौन देखेगा उसको? महाधिवक्ता देखे, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। कौन देखेगा? और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला होगा। देन अगर चुनाव के दौरान कोई चीज़ें निकल के आती हैं, चुनाव चल रहा है, कुछ भी मिस हैपनिंग होगी, मशीन ख़राब हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन लेगा? 324 में लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा। लेकिन चुनाव संपन्न हो गया और बाद में पता चला कि इसके अंदर कोई धांधली हुई या फिर कोई विवाद हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। लाल ताशकंद गए थे, वहाँ इन्हें अभी तक अपवाद ही, अभी तक ये संशय ही बना हुआ है कि किसान की मृत्यु हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री हैं, ठीक है। तो लाल शास्त्री, जय जवान जय किसान। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, पहले देखो याद करते हैं कैसे कैसे हो सकता है।
सी को देखो, सी का क्या है 2, ए का क्या है 4, बी का क्या है 1 और सी का क्या है चेन्नई। देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, याद करने का सिंपल तरीका बेंगलुरु, नानी बेंगलुरु, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध चेन्नई। नया है जो सिद्ध करना चाहता है, सिद्धा मेडिसिन होती है, आयुष मंत्रालय हमने सुना होगा बिल्कुल। तो यूनानी बैग में, बैग लेके नानी के घर जाते हैं तो बेंगलुरु, ठीक है। होम्योपैथी कोलकाता, जो पोथी होम्योपैथी, ठीक है, वो जो हमारा कोलगेट होता है पोथी में होता है, ठीक है, तो उसे ऐसे याद कर लेंगे। और आयुर्वेद जयपुर, पूरा का पूरा वेद जय करो, आयुर्वेद की हमेशा जय करनी चाहिए, वही बेसिक सिद्धांत जो चलता है। तो वापस इसको देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट मेडिसिन यूनानी मेडिसिन क्या होगा बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब पारित हुआ? 1951 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1951 में पहला संसद लोकसभा गठन हुआ और पहला संशोधन 1951 हुआ जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले संविधान में 8 अनुसूची थी जब संविधान लागू हुआ, आज 12 अनुसूची हैं पूरे संविधान के अंदर। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? जब संविधान लागू हुआ तभी 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। तो प्रथम संविधान संशोधन पारित हुआ और इसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374, 376 में संशोधन किए गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हुई और इसके अंदर 2 आर्टिकल और नहीं जोड़े गए, 31 का कै और 31 का ख, जो 9वीं सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सुमिरन कीजिए। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुशीला कृपलानी, सेम है, आमने सामने सब कुछ। बिहार की राबड़ी देवी, मध्य प्रदेश की उमा भारती और राजस्थान की वसुंधरा राज सिंधिया। सिंपल है। तो उत्तर प्रदेश की हमें देखना है सुचित्रा कृपलानी और मध्य प्रदेश की उमा भारती, राबड़ी देवी को सब जानते ही हैं, वसुंधरा राज सिंधिया। तो निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए वेमनाड झील केरल में, जब पूरे के पूरा हम भारत की स्थिति को देखते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ केरल है, वेमनाड झील यहाँ पे, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश यहाँ पे, कोलुरु क्योंकि गलत है सम्मिलित नहीं निकालना, चिल्का उड़ीसा, ये पूरा का पूरा उड़ीसा, यहाँ पे कोलुरु झील है, ठीक है। यहाँ पे चिल्का झील है, सॉरी उड़ीसा, ये उड़ीसा में चिल्का झील है। और कोलुरु झील कहाँ पड़ी? कोलुरु झील आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट भी आंध्र प्रदेश में, कोलुरु भी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट भारत, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो लास्ट हमारी वीडियो थी हमने इसके बारे में बात की थी, तो कौन थे? बलवंत राय मेहता। कितने स्तर की बात की थी? इन्होंने त्रिस्तरीय की बात की थी। और पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इस समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। देखिए अगर गठन पूछे तो 1957 में किया गया था, ठीक है। और सिफारिश के आधार पर लागू कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। गठन कब किया गया? 1957 में। लागू कब किया गया? 2 अक्टूबर 19 गांधी जी जयंती पे लागू कर दिया गया, ठीक है। कहाँ से लागू किया गया से? राजस्थान के नागौर से, राजस्थान के नागौर से इसको लागू किया। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? नेहरू, ठीक है। तो उस समय इनको लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया? प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा लागू किया। बलवंत राय समिति त्रिस्तरीय की बात करती है, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर, 3 स्तर की बात करती है। 2 स्तर की बात कौन करता है? अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 16, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी विशेषताएं। इसमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती हैं, बिल्कुल अभी देखा हमने, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर। इसके लक्ष्य से गाँवों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 40 जब हम देखते हैं संविधान का, ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या लिखा है? ग्राम पंचायत का गठन, तो वही है।
और इसके जिला परिषद में इसके सदस्यों में कुछ सांसद होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सांसद मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर किसके नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें सी राजगोपालचार्य को राजा जी बोलते थे। सी राजगोपालचार्य, इसे यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है, राजा जी बोलते थे। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोलते थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, सी राजगोपालचार्य को राजा जी और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, साइमन कमीशन के दौरान सिर पर लाठी लगने से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो महात्मा गांधी थे, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष भी थे। 1905 में गोपाल जी के गोखले बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, राजनीतिक गुरु थे। हालांकि जब महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे तो उसके 2 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले की। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है, तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कि साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, साइमन कमीशन सारे के सारे अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया, इसलिए इसका विरोध किया गया। क्योंकि सारे अंग्रेज थे, वो भारत की स्थिति को क्या समझ पाएंगे, इसलिए डिमांड थी कि इसमें भारतीय लोग भी हों, ताकि भारत की वो वास्तविकता स्थिति है उससे जो ब्रिटेन में, जो इंग्लैंड में रानी थी, उससे रूबरू हो सके। दूसरा, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही, एकदम सही है। तो दोनों एकदम सही स्टेटमेंट्स हैं। अब देखो क्वेश्चन आया, WC बनर्जी की फुल फॉर्म क्या था? WC बनर्जी, ठीक है, तो व्योम चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी का पूरा नाम क्या था? व्योम चंद्र बनर्जी। देन साइमन कमीशन 1927, ठीक है। नेक्स्ट, काफ़ी विरोध हुआ इसका भारत में साइमन कमीशन का। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई इस आंदोलन के दौरान हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 करेक्ट होगा इसका, पूर्ण स्वराज लागू किया गया। और अध्यक्षता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज लागू किया गया, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ, कब बनी कांग्रेस पार्टी? 1885 दिसंबर कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया, ठीक है, बॉम्बे में पहली बार इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 1919 भारतीय इतिहास के से संबंधित है किस मामले में? तो जलियांवाला बाग त्रासदी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग त्रासदी हुई, तो इससे संबंधित है, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1919 का एक अधिनियम भी आया था, इससे क्या बोलते हैं? 1909 का अधिनियम था, 1919 का था, और 1935 का था। 3 अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। 1909 मुर्लो मांटे अधिनियम, 1919 मैंटेग्यू चैम्सफोर्ड, 1935 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट पूछा 1919 का अधिनियम किसे बोलते? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। और 1919 का अधिनियम में और क्या हुआ? देखिए, 19 दो बार है, तो 2 तरह की सरकार बनने लगी, केंद्र में, एक सेंटर में। डन। तो 1919 में हर दो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे, महिला SC/ST भी पार्टिसिपेट करने लगे। 1909 वाले मुस्लिम को अनुमति दे दी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ। इनका एक उपन्यास था आनंद मठ, ठीक है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार
बंकिम चंद्र चटर्जी। तो उन्होंने वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया? आनंद मठ से लिया। काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका अलग से दिया। और रहमत अली थे यहाँ पे जो पाकिस्तान को पहले उन्होंने डिमांड किया पाकिस्तान। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट 24, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने देखा 1885 बम्बई में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और ए होम इसके ए ओ ह्यूम इसके प्रथम क्या थे? एओ ह्यूम इसके महासचिव थे, कांग्रेस के प्रथम महासचिव एओ ह्यूम। एलन, ये पूछा बताइए एओ ह्यूम का फुल फॉर्म? ऑक्टेन ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम का फुल फॉर्म। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1885 में मुंबई में। और एओ ह्यूम इसके महासचिव थे, जो कब से कब तक रहे? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एओ ह्यूम कब तक कांग्रेस के महासचिव रहे? 1885 से लेके, और एओ ह्यूम 1885 से लेके 1906 तक, 1885 से लेकर 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष महासचिव रहे। अध्यक्ष हर साल बदलते थे, हर साल एक नया अध्यक्ष होता था। और हर दिसंबर में ही हमेशा दिसंबर माह में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता था। एग्जाम में आया क्वेश्चन है यूपी के अंदर कि बताइए किस महीने अधिवेशन होते थे इनके? तो हर साल दिसंबर माह में होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी ग्रुप में जाने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा। तो सीमांत अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी ग्रुप में कौन जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्यों बाउंड्री मैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा जो हमारा नॉर्थ और वेस्ट है वहाँ का पूरा यही संभालते थे गांधी की तरह, इसलिए सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा बार 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। आईएनसी सुभाष चंद्र बोस का संबंध त्रिपुरी अधिवेशन से है। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, अभी हमने देखा मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पाकिस्तान की डिमांड की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1900। द्वितीय विश्व युद्ध का पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। ठीक, 1914 ये पहला है। दूसरा 1939 से 1945 तक। ठीक है, ये 2 विश्व युद्ध हुए। तो उस समय पूछा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। चर्चा में है, विश्व युद्ध हमेशा चर्चा में रहे तो चर्चिल। ठीक है, विश्व युद्ध है, चर्चा में तो रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सुमेलन कीजिए, हरिकेन कहाँ पे आता है? एक दूसरे के सामने ही है। हरिकेन कैरिबियन द्वीप समूह में, चक्रवात हिंद महासागर में, टाइफून चीन महासागर में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में। देखते हैं हरिकेन कहाँ आता है, कैरिबियन द्वीप समूह कहाँ पे पड़ता है? कैरिबियन द्वीप समूह जैसे ये पूरा का पूरा हम नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे कैरिबियन द्वीप समूह है। ठीक है, हिंद महासागर कहाँ पड़ता है? अभी हमने देखा था पूरा भारत की स्थिति को, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे क्या आते हैं? चक्रवात। अभी देखा था हमने चक्रवात आए थे यहाँ पे भारत में, किधर आया था किधर आया था? नाम बताना मुझे कि बॉम्बे में कौन सा आया था और बंगाल में कौन सा आया था, अरब सागर में कौन सा आया था और बे ऑफ बंगाल में कौन सा आया था। और विली विली ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया नीचे डाउन्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ठीक है, याद करना सिंपल है। हरिकेन कैरिबियन द्वीप समूह। देखिए कैन लिया हो भाई, कैन बियर की कैन होती है, कैन बियर। ठीक है, चक्रवात, चक्र हिंद महासागर भारतीय शब्द है। टाइफून चीन सागर। ठीक है, चीन सागर किसके पास पड़ता है? इसे मैप में देखा जा सकता है, आप बताना बड़ा मुश्किल है इसको। तो आप देखें चीन सागर स्थिति क्या है, रेड अभी काफ़ी न्यूज़ में है, चीन सागर को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप देखें जापान वहीं पे चीन सागर में पड़ता है, कोरिया वहीं चीन सागर में पड़ता है, तो ये सब वहीं पे पड़ते हैं। तो टाइफून चीन सागर, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? गोबी मरुस्थल चीन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल तकला माकन। ठीक है,
लामाकन मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है? चीन में। कैसा होगा? ठंडा होगा। नेक्स्ट, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होते हैं, डाउन्स है वहाँ पे। पश्चिम अफ्रीका में एटलस है मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका में नाम ध्यान नहीं आ रहा है, चिली के अंदर ये एक पड़ता है, चिली एक देश है दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में चिली के पास एक पड़ता है, देख लेंगे इसको जब ज्योग्राफी देखेंगे। नेक्स्ट, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। देखिए पूरा, जब हम ऐसे ये अफ्रीका देखते हैं आकृति से, नहीं से आप इसे अफ्रीका मान के चलिए, ये हमारा यूरोप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पूरा का पूरा, और यहाँ पे भारत हो गया, तो इसे बोलते हैं भूमध्य सागर, ठीक है। तो नल सुएज नहर के, ये पूरी की पूरी सुएज नहर है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे सुएज नहर जा रही है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, ये कौन सा सागर है? लाल सागर। यहाँ पे क्या है? सुएज नहर, इसे काट के सुएज नहर बनाया गया। ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर, ठीक है। अभी सोचते हैं लाल सागर और भूमध्य सागर कौन सी नहर जोड़ती है? कौन सी? सुएज नहर। सुएज नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? सुएज नहर की लंबाई 165, जो सुएज नहर है इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। और पोर्ट सईद इसमें प्रवेश द्वार बोलते हैं, पोर्ट सईद इसका प्रवेश द्वार है। क्लियर? तो सुएज नहर का समझ आया, 165 किलोमीटर है। भूमध्य सागर कहाँ देखा हमने? अफ्रीका के ऊपर है और यूरोप के नीचे। लाल सागर हमने स्थिति देखी उसकी कहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिश्र धातु दो या दो से अधिक मिश्रण होती है। बिल्कुल मिश्र धातु है ना, मिश्र दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण होती है। मिश्र धातु एक या अधिक किसी अधातु का मिश्रण होते हैं। गलत, तो सिंपल एक आंसर करेक्ट। नेक्स्ट 31। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लोहा अयस्क उपलब्ध नहीं है। पंजाब में, झारखंड में, देखिए झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तो बिल्कुल सभी जानते हैं, पंजाब में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। समुद्र तल पर पृथ्वी केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे, ये देखिए पूरी पृथ्वी जब हम देखते हैं, भूमध्य रेखा यहाँ से ऐसे, इन देशांतर बोलते हैं, जो मैं आप बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो क्या है? उत्तरी ध्रुव सबसे निकट स्थान होता है। डन। नेक्स्ट, बड़ी लाइन दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5.5 फीट की दूरी होती है। बड़ी लाइन 5.5 फीट की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई श्रीरंगपट्टनम में। देखिए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान था। और टीपू सुल्तान किसका पुत्र? हैदर अली पे। और हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसकी मृत्यु का इसका पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान, जो बैठा अभी गद्दी पे बैठा। और आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत फेमस है ये, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर युद्ध, मैसूर में था, नीचे साउथ इंडिया का था। तो हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। 2 तो हैदर अली के साथ हुए अंग्रेजों के, 2 हुए टीपू सुल्तान के साथ में, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। इस 1799 वाले आंग्ल मैसूर युद्ध में वैली जली भारत के गवर्नर जनरल था, जो 1798 से लेकर 1805 तक रहेगा। इसने ही 1799 में सहायक संधि का आरोप लगा के टीपू सुल्तान को मार दिया, और इसका पूरा श्रीरंगपट्टनम को, जिसकी कैपिटल थी, उसको भी जीत लिया, ठीक है। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। किसके बीच में हुए आंग्ल मैसूर युद्ध? तो पूछ ले गए तो आंग्ल और मैसूर युद्ध है। कला की गंधार शैली कब फूली? कुषाणों के समय में फूली। किसके समय में फूली? कुषाणों के समय में फूली। कला की गंधार शैली कुषाणों के समय फली फूली। कनिष्क कुषाणों का महानतम शासक था। कनिष्क कुषाणों का महानतम शासक था, और यह शैली यथार्थवाद पर आधारित है, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं यूनानी और रोम शैली निर्मित हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे? बहुत बार एग्जाम में आप पूछा गया क्वेश्चन है। जो लोग बीएड करिए हुए या फिर शिक्षा से संबंधित हैं उन्हें पता होगा। वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहन किया गया कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1991 में शुरू किया गया। डेट एक बार क्लियर नहीं है, इसकी डेट एक बार क्लियर
मुझे 1991 याद है। देख लेना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मीनिंग ये था कि जो गवर्नमेंट जितने भी सरकारी स्कूल हैं पूरे भारत के अंदर, उनमें कम से कम एक कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड तो हो, 2 कमरे और 2 ब्लैक बोर्ड हों। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बेसिक एक अवधारणा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, चिपको आंदोलन बिल्कुल वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन था, सबको पता, कोई अछूता नहीं है, ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का मीनिंग क्या था? औरतें, जब वहाँ के शासन या सरकारी लोग पेड़ काटना है तो औरत और बच्चे पेड़ से चिपक गए पकड़ के इसको, तो इसलिए उस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, एस्पेरांटो क्या है? स्पेन का एक बंदरगाह है। याद ही कर लें, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो एस्पेरांटो क्या है? स्पेन का एक बंदरगाह है। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद। अब इनकी किताब है इंडियन विंस फ्रीडम, ठीक है। इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई पूछ ले तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, विशेषकर विभाजन की कहानी का वर्णन किया गया है। किसकी कहानी? विभाजन की कहानी। और मैंने अभी बताया था अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 6 साल तक अध्यक्ष बने। दोनों इनकी विशेषता के बारे में बताते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 40, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है? तेलुगु। कौन सी भाषा? तेलुगु। 8वीं अनुसूची, अभी मैंने बताया था आपको 12 अनुसूची है, शुरू से विधान के शुरू में 8 अनुसूची थे, 12 हो गई। तो 8वीं अनुसूची में किसकी बात होती है? भाषा की। किसकी बात होती है? भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को का विश्व विरासत मिशन क्या क्या है? 1, 2, 3 तीनों ही आंसर है, पढ़ लेते हैं। विश्व विरासत स्थलों में प्रबंधन, अनुरक्षण तथा संरक्षण का भार लेने के लिए तैयार होता है यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट साइंस एंड एजुकेशन समथिंग, कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लेना आप इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से सरोकार रखने वाले कन्वेंशन के राज्य पक्षकारों को अपने राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र के अंदर स्थलों की विश्व विरासत सूची में नामांकित करने हेतु प्रसन्न करने के लिए यूनेस्को काम करती है। विश्व में जितने भी स्थल होते हैं जो प्राचीन और प्राकृतिक स्थल हैं उनको संरक्षण कौन प्रदान करता है? यूनेस्को प्रदान करती है पूरे विश्व में। आज नंबर 3 पॉइंट इसका देखेंगे, आश्रम संकट अपन विश्व विरासत स्थलों के लिए आपात सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइडेड नामक किसके लेखक? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइडेड, अरविंद घोष। कौन ने लिखी लाइफ डिवाइडेड पुस्तक? अरविंद घोष, ठीक है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। क्वेश्चन नंबर 43, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, देखिए जैसे हम पूरा भारत का मैप देखते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो क्या लक्षद्वीप भारत कहाँ अवस्थित है? दक्षिण, ये पूरा लक्षद्वीप है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है। 36 द्वीप हैं इस पर, कि पूछा हुआ क्वेश्चन है कितने द्वीप है? 36 द्वीप लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया था? 1877 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुए थे, हरगोविंद खुराना व एस चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना व एस चंद्रशेखर। भारत में जन्मे हरगोविंद खुराना तथा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें 1968-1983 नोबेल पुरस्कार मिला। हरगोविंद खुराना को किस लिए मिला? भौतिकी में पुरस्कार मिला, ठीक है। दोनों को किस में मिला? भौतिकी में मिला। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में मिला, हरगोविंद खुराना को किस में मिला? चिकित्सा में। और इन्हें किस में मिला? भौतिकी में, फिजिक्स में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चंद्रशेखर भौतिकी और हरगोविंद खुराना चिकित्सा में कब मिला? इन्हें मिला 1968 में। हरगोविंद खुराना को इन्हें मिला 1983 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं H.J. भाभा। कौन है? H.J. भाभा। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। इनके सहयोग से 1945 में बॉम्बे में टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। तो टाटा फंडामेंटल इंस्टीट्यूट किस जगह पे है? तो ये है मुंबई में। किसने स्थापना की थी? होमी भाभा ने, ठीक है। और उन्होंने 10 अगस्त 1948
इन्होंने 10 अगस्त 1948 में, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। ठीक है। टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्होंने स्थापित किया बॉम्बे में, और 10 अगस्त 1948 में इन्होंने स्थापना की किसकी? परमाणु ऊर्जा आयोग की। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय दिया जाता है वी साराभाई को। ठीक है, साराभाई अंतरिक्ष, ठीक है, श्रेय दिया जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, और डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन हुआ था। और 1969 में किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। कौन थी प्रधानमंत्री? 1966 से लेके और 1977 तक प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो पूछ लेगा इसरो की स्थापना किस प्रधानमंत्री के समय की गई? तो इसरो की स्थापना इंदिरा गांधी के समय की गई, जो कि प्रधानमंत्री थी 1966 से लेकर 1977 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध, देखिए पास्चराइजेशन क्या होता है? दूध को बहुत गर्म करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट पर आता है उसे एकदम उतनी तेज़ी के साथ ठंडा कर देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन प्रक्रिया उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय अचानक ठंडा कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी ना, उसके बाकी को 100 क्वेश्चन है, 50 मैंने अभी करा दिए, 48 है क्वेश्चन, बाकी 2-3 इतने काम के नहीं थे, तो बाकी बाद में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपको बना सकूँ। और थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाल के मुझे सुना। थैंक यू।